श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 सितंबर को पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि आ गई है। साथ ही साथ इस दिन प्रदोष श्राद्ध भी है, जो कि इस दिन को, इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाता है। जब शिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन पड़ते हैं तो उस दिन को शिव पार्वती मिलन का दिन कहा जाता है। और अगर आज रात में आपने अपने घर पे शिव पार्वती मिलन का एक दीपक लगा दिया ना, यकीन मान लीजिए आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होगी। और आपके घर में अगर पितृदोष लगा होगा तो यह पितृपक्ष खत्म होते होते आपके घर से पितृदोष की जो समस्या होगी वो भी खत्म जरूर होगी, है ना। ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम है, इस वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, स्क्रीन पे आप सभी को मिट्टी का दिया दिख रहा है। आपके पास में मिट्टी का नया दिया हो नया ले लो, पुराना दिया है पुराना ले लो, आटे का दिया है आटे का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। अब यहां पे शिव पार्वती के मिलन का तरीका मैंने आपको कम से कम हजारों बार बता रखा है, बट यहां पे पितृपक्ष के दिनों में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मिलन वैसे ही कराना है, बट दीपक के अंदर कुछ और डालना है। दीपक को रखने की जो जगह होगी वो भी चेंज होगी, ठीक है ना। सबसे पहले मिलन का जो दीपक होगा कैसे लगाओगे समझेंगे। मैंने देखा है कि मंदिरों में जब लोग शिव पार्वती का मिलन कराते हैं तो एक बत्ती वो ऐसे लगाएंगे और एक बत्ती ऐसे लगा देंगे। यह मिलन नहीं होता है। आपको मिलन कराने का तरीका क्या है, एक बत्ती आपको ऐसे लगानी है। जब पहली बत्ती लगाना तो भगवान शिव का स्मरण करेंगे, किसका, भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। जब दूसरी बत्ती लगाओगे ना तो दूसरी बत्ती को भगवान शिव की बत्ती में लपेटते लपेटते मां पार्वती का ध्यान करते करते और आगे ले जाकर के यहां पे मिला देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहां पे मिला दिया तो ये हो गई शिव पार्वती का मिलन। अब बात करते हैं कि भैया इस दीपक के अंदर हमें डालना क्या चाहिए। तो हमेशा जब शिव पार्वती का मिलन हो तो दीपक के अंदर घी डालना चाहिए, और वो घी किसका होना, गौ माता का। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि यह दीपक हम रखेंगे कहां पे। अब जो दीपक आपने तैयार किया है, इस दीपक को उठाना, यहां पे 3 स्थान यानी कि 3 आपके पास में ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप उस दीपक को कहां पे लगा सकते हो, बेल पेड़ के नीचे, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, जिस स्थान पे आपके घर में पितरों का स्थान होता है। यह नियम सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष में लागू होगा और कभी भी लागू नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप चाहो तो उस दीपक को अपने घर में आरो मटका परिंदा रखा हो वहां पे लगा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, महादेव के शिवलिंग के पास भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मैं मान के चल रहा हूं कि आप वह दीपक पितृपक्ष में लगा रहे हो, तो कहां पे लगाओगे, अपने घर में मटका परिंदा आरो। अब आपको इस बत्ती को ऐसे रखना है। मिलन किसका कराया आपने, शिव पार्वती का। एक मिनट में बना दूं ताकि आप समझने में आसानी का। एक बत्ती आपने ऐसी लगाई होगी और दूसरी बत्ती आपने ऐसी लगाई होगी, ठीक है ना। यहां पे भी आपको वही काम करना है। इस बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन रखना, क्योंकि यह उपाय आप कब कर रहे हो, पितृपक्ष के दौरान कर रहे हो। शिव पार्वती का मिलन आप मटके परिंदे आरो के पास कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन रखना। फिर इसके अंदर घी डाल करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब यहां पे जब प्रज्वलित करोगे तो शिव, भगवान शिव का भी स्मरण करेंगे, मां पार्वती का भी ध्यान करेंगे, साथ ही साथ पितरों का स्मरण करके आपकी जो मनोकामना है, जो विशेष है, वो आप अपनी मनोकामना कहना। पहली बात समझ में आ गई है। दूसरा काम करना होगा कि आपके पास में होना चाहिए एक चुटकी काला तिल। कहोगे भैया शिव पार्वती की मिलन में तो चुटकी काला तिल नहीं पड़ता, लेकिन यह उपाय कब कर रहे हो, पितृपक्ष में। और पितृपक्ष का कोई भी उपाय बिना काले तिल के पूर्ण नहीं होता, पता होगा। तो आप इस दीपक को जला करके एक चुटकी काला तिल अगर आप डाल के जला देते हैं, यकीन मान लीजिए आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना होगी वो महादेव पूरी जरूर कर देंगे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो जरूर थी, बट आपको समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी उपाय आपको रात में ही करना है, अपने घर पे करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा आटा। अगर आपके घर में जौ का आटा हो तो जौ का ले लो, अगर आपके घर में गेहूं का आटा हो तो गेहूं का आटा ले सकते हो। मतलब कहने का है कि चाहे जौ का या फिर गेहूं का आटा ले लो। इस आटे में हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लो, ठीक है ना। गूंथने के बाद में इसमें से 7 गोलियां बनानी है छोटी छोटी। इतना आटा गूंथना कि बस 7 गोलियां छोटी सी बन जाए, बहुत ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। 7 गोलियां छोटी छोटी गूंथ लेना। अब 7 गोलियां जो आटे की बनी है उसको एक छोटी सी कटोरी लेना घर में, ना नई कटोरी की जरूरत नहीं है, साफ सुथरा होना चाहिए। उस कटोरी के अंदर आपने जो 7 गोलियां बनाई हैं आटे की उसको रख देना। रख दिया,
फिर आप इस कटोरी को उठाना और उठाने के बाद में फिर वही काम करना है। आपके घर में जहाँ पे मटका लगा हो, परिंदा लगा हो, आरो हो, उस स्थान पे जाना और उस कटोरी को संभाल करके वहीं पे रख देना। ठीक है ना? कब रखोगे? आज रात में आपको रख देना है। 7 बजे के बाद में कभी भी आप इस कटोरी को उस स्थान पे रख देना। इसके अंदर क्या है? 7 गोलियां हैं आटे की। इसको पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन किसका होता है? बालाजी का। साथ ही साथ चतुर्दशी तिथि है। तो आपको क्या करना है? इस आटे की गोलियों को लेके अपने पूरे घर में घूम लेना। सुबह 10 बजे से पहले मंगलवार को, सोमवार की रात में रखना। अगले दिन सुबह मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले इस कटोरी को उठा करके अपने पूरे घर में घूम लेना और फिर इस कटोरी का जो भी आटा होगा वो बालाजी का स्मरण करके पीपल पेड़ की जड़ में चींटियों के लिए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। हमेशा आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली खुश जरूर रहेगी। ठीक है ना? इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा अपनी बीमारी को खत्म करने का, अपने रोगों को खत्म करने का। चाहे वो बीमारी छोटी हो या फिर बहुत बड़ी बीमारी हो, आप तब भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना? अब जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, यह उपाय भी घर पे ही करना है, लेकिन बड़ा है तरीके से करना होगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन तरीका क्या है, कैसे करना है, मैं आपको तब बताऊंगा ना जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पे आप सभी को पीला चंदन दिख रहा है, तो आपके पास में पीला चंदन होना चाहिए, ये जरूरी है। लाल चंदन यहां पे नहीं लेना। ठीक है ना? पीले चंदन को एक छोटी सी कटोरी में लो। पीले चंदन की मात्रा ज़्यादा लेना, हल्का सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। अगर आपके पास में सूखा हो, सूखा चंदन लगा लो। अगर पहले से पेस्ट वाला चंदन है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? पीला चंदन ले लिया। साथ ही साथ गुड़ का एक टुकड़ा। अगर आपके पास में गुड़ वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो आपको क्या करना होगा? आप मिश्री के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? गुड़ के टुकड़े लेंगे, पीला चंदन लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और सीधा पहुंच करेंगे इस जल को भर के महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, जल के अंदर गंगा जल जरूर डालेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबको देनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है पूजा पाठ से संबंधित, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो जनेऊ हो, चाहे वो भस्म हो, चाहे वो सफेद चंदन हो, चाहे वो घी हो, शहद हो, कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक वो चीज़ें पहुंचा दूंगा। ठीक, चलो बात करते हैं उपाय की। देखो, इस उपाय का मैंने आपको फायदा नहीं बताया। इस उपाय का फायदा यह है कि अगर आपके घर में शांति नहीं रहती है, मतलब कहने का क्या है कि जैसे कुछ भी कर रहे हो बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, हमेशा पूरी फैमिली, पूरा परिवार परेशान ही रहता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। जो पीला चंदन मैंने आप सभी को दिखाया है, उस पीले चंदन का लेपन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से माता के हस्तकमल पे करना। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो? माता के हस्तकमल पे पीले चंदन का लेपन करेंगे। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, अभी आपको और कुछ नहीं लेना, सिर्फ पीले चंदन का लेपन करना है। गुड़ या मिश्री अपने पास रखेंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से अपने पितरों का ध्यान करते हुए पितृ देवता अर्यमन के नाम से आपको समर्पित कर देना। जब समर्पित कर चुके तो आपके पास में जो एक गुड़ का टुकड़ा है, उस गुड़ के टुकड़े को लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब जब यहां पे समर्पित करोगे तो जिस वजह से आपके घर में शांति नहीं है उसका स्मरण करेंगे। महादेव का कुंदुक नाम यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके अगर आप अपने घर की तरफ चले आते हैं, यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगी, कभी कोई परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है ना? करके जरूर देखेंगे। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है। यह उपाय के जो फायदे हैं वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो कितने भी व्रत कर लिए हो, नहीं पूरी हो रही इच्छा, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 3 चावल के दाने चाहिए। चावल का दाना कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो। अगर आपको खड़ा चावल का दाना नहीं मिलता, मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक खड़ा चावल का दाना भी भेज दूंगा। ठीक है ना? चावल का दाना लिया। साथ ही साथ आपको 3 काले तिल भी लेने हैं। 3 काला तिल लेना, 3 चावल के दाने लेंगे और इसको लेकर के एक छोटी सी कटोरी लेना, उसी के अंदर 3 दोनों चीजों को रख देना। फिर आप इस कटोरी को उठाना और उठाने के बाद में पूरे घर में घूमने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी इच्छा होगी, जो काला तिल है वह समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर और जो चावल का दाना होगा उसे समर्पित कर देंगे अपनी मनोकामना कह के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि, प्रदोष का यह दिन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, अगले साल ही मिलेगा, तो आपको यह मौका हाथ से नहीं जाने देना है। आप सभी को उपाय
ज़रूर करना है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।